देखो ना, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ ढूंढ ढूंढ के आपके लिए। आया हुआ भाई, देखो यहाँ तो लिखा भी हुआ है, ये 2024 में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड्स में, ध्यान रखना। देखो करने का तो बहुत कुछ है, पर एज ए टीचर मैं आपके सामने वही क्वेश्चन लाऊंगा जो आए हुए हैं, और फिलहाल अब अप्रैल मई के हिसाब से आपको यही करने चाहिए। हाँ, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम खोलेंगे ना एडिशन में एग्जाम्पल, पर फिलहाल आप यही करके चलो, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं और इतने क्वेश्चंस करोगे इसमें टाइम लग जाता है इतना। इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर, देखो क्या कह रहे हैं, 2 नंबर है, देखो फाइंड द नंबर, 2 नंबर है, कह रहे हैं 3 टाइम ग्रेटर ऑफ 2 नंबर, जो बड़ा वाला है उनमें से डिवाइड करूंगा स्मॉलर नंबर से, तो क्वेश्चन आएगा ये और रिमाइंडर आएगा ये। तो ये क्वेश्चन रिमाइंडर समझ में नहीं आ रहा। इसके अंदर जब भी मैं, जैसे कि आपको एक बात बताता हूं, जब भी ट्रेन वाला क्वेश्चन आता है तब क्या लगाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद हो गया है आपको? जब डिजिट्स वाला क्वेश्चन आता है तो 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स, ये भी याद है आपको। ऐसे एक और चीज मेरे भाई में याद कर लो कि जब ऐसे क्वेश्चन रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे लिखती है रिमाइंडर, कौन सी थ्योरम होती थी वो, डिविडेंड थ्योरम या रूल होता था एक, मैं बताता हूँ, लिख के बताता हूँ, आपको याद आ जाएगा। ये होता था रूल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये याद है? डिविडेंड थ्योरम पता नहीं क्या कहते थे, मुझे ये याद नहीं आ रहा, पर ये एक थ्योरम होती थी, एक फॉर्मूला होता था जब हमें मिसिंग फिगर निकालने होते थे, 7th 8th की बात है। इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं करता हूँ, ठीक है। फिलहाल लेट तो मैं 2 नंबर का करूंगा, एक यहाँ पे ग्रेटर है और एक यहाँ पे स्मॉलर नंबर है, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू एक्स और लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू वाई। लेट कर लिया हमने। अब क्वेश्चन बढ़ो, क्या कह रहे हैं, फॉर्मूले के हिसाब से, ये फॉर्मूला याद रखना भाई, ये फॉर्मूला याद रखना भाई, ये ना यहाँ पे ना ये वो हो जाता है, मैं इसको होल्ड करके यहाँ ले आते, चलो कोई नहीं। कह रहे हैं 3 टाइम्स ग्रेटर नंबर, 3 टाइम्स ग्रेटर नंबर, 3 टाइम्स ग्रेटर नंबर, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं किससे, डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, तो मेरा क्या आएगा, डिवाइजर, क्वोशिएंट आएगा मेरा 4 और रिमाइंडर मेरा आएगा 3। बोला है, दोबारा समझो, 3 टाइम ग्रेटर नंबर, अगर मैं ग्रेटर नंबर को 3 टाइम्स कर दूं और उसको डिवाइड करूं स्मॉलर वाले से, स्मॉलर वाले से डिवाइड करा वाई से, तो क्वेश्चन आएगा 4, रिमाइंडर आएगा 3। इसी को ही डिविडेंड थ्योरम में, जो भी थ्योरम बोल लो उसको, डिविडेंड क्या है मेरा, डिविडेंड होता है जिसको डिवाइड करा जा रहा है, मतलब ऊपर वाला 3x है। डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर होता है जिससे डिवाइड करा जा रहा है, y है। क्वोशिएंट आपका 4 है और रिमाइंडर आपका 3 है, तो ये 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 3 नहीं हो जाएगा, क्योंकि पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता है भाई, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, तो ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। सिमिलरली दोबारा देखो, ये तो आपका पूरा पहला केस मैंने आपको बता दिया, ये आपका फर्स्ट केस हो गया पूरा, ठीक है। सेकंड केस देखो जरा, सेकंड केस में क्या कह रहे हैं कि ऑल्सो इफ 7 टाइम्स स्मॉलर नंबर, सेकंड केस में क्या कह रहे हैं, 7 टाइम्स स्मॉलर नंबर, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय ग्रेटर नंबर, तो क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा 5 और रिमाइंडर आएगा 1। यही बोल रहे हैं, तो हम यही करते हैं। देखो जो ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है, डिविडेंड, और इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है, एक्स, क्वोशिएंट क्या है 5 और रिमाइंडर क्या है 1, तो 7y इज इक्वल टू 5x प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका, अगर इसको इधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस का इधर आ जाएगा, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 1। तो दूसरी इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से आ गई। इसको सही करके लिख दो चाहो तो, फॉर्मेलिटी है वैसे तो, दिमाग में इतना तो क्लियर हो बताइए है बच्चों को। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट एरी सेकंड एरी क्या सेम बनाना चाहते हो, पहले वाले को बना दो, इसको करो 5 को, उसको करो 3 से। देखो ये हमारी 2 इक्वेशन आई है ना, पहली आई थी ये 3x माइनस, पूरा कराऊंगा क्वेश्चन भाई, मुश्किल है, आंसर तक पता होना चाहिए हमें इसका, कल को आंसर ना निकल रहा हो फिर टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी भाई। 5x माइनस 7y, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1।
देखो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है। तो देखो पहली क्वेश्चन मानी 5 3 15x, 5 4 जा 20y, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15x, 7 3 21y, 3 1 जा 3, साइन चेंज माइनस प्लस प्लस, ये कट जाएगा, प्लस करेंगे तो y आएगा पॉजिटिव का, ठीक है, इसको भी प्लस करना है हमें, तो आ जाएगा 18। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 18, x की वैल्यू निकाल लो, 3x माइनस 4y 18 है, अरे 3 72 आएगा, 8 4 जा 18 4 जा 35 इक्वल टू 3 प्लस 72, ये हो जाएगा 75, x आ जाएगा 3 डिवाइड करके, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, x आ गया आपका 25, x 25 y 18, मतलब बड़ा वाला नंबर जो होगा वो होगा आपका 25, बड़ा वाला नंबर क्या होगा 25 और छोटा वाला नंबर होगा आपका 18। देखो फिर वही बात, क्वेश्चन तो था आसान, 60 वीडियो की कैसे करी थी मैंने हॉटस्पॉट पढ़ने से पहले, क्वेश्चन होंगे आसान पर फर्स्ट स्टेप मुश्किल होगा। अब इसका आंसर बस यही कि सर पेपर में कैसे करेंगे भाई, मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। जैसे कि आपको ये कर लिया तो बाई चांस ये आ गया तो सही है, पेपर में आपको ना 80 नंबर में से खाली ऐसे इस बार का पेपर में जो बहुत हवा बनी इस पेपर की, खाली 5 नंबर का ऐसा था, मान होगी कसम से, जो आज तक नहीं देखा बच्चों ने। देखो मैंने तो पूरे साल पढ़ाया है, मैं मानता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन पूरे साल बच्चों ने नहीं देखा होगा, ना कोई एग्जाम्पल में, ना कोई आरडी में, ना कोई बीआईक्यू में, वो 5 नंबर का तो छोड़ो ना, मतलब आप ये समझो बिल्कुल नए, एकदम नए नए क्वेश्चन वो होते जो कहीं ना हो। अगर आपने पीवाईक्यू एग्जाम्पलर भी कर ली ना तो उसके आरडी मत करो, चलो पीवाईक्यू एग्जाम्पलर कर लिया आपने, उसके बाद ऐसा बस 5 नंबर का आएगा, वो भी जब जब बहुत मुश्किल पेपर कहते हैं ये लोग, जब आपको भी नहीं आता होगा वो क्वेश्चन, तो आपको सोच के करना पड़ेगा, तो या तो सही होगा या तो गलत, बट बाकी क्वेश्चन ऐसे हैं, मान लो क्वेश्चन आ गया तो ये उस 5 नंबर के पेपर में इंक्लूड होना होगा, ये तो ऑलरेडी कराया हुआ है हमने, पीवाईक्यूज में आया हुआ है, जो पीवाईक्यू में आ गया एक बार, चाहे मुश्किल हो चाहे वो आसान हो, पूरे 10-20 सालों में 10 सालों के पेपर करने हैं आपको, तो वो आपके लिए आसान माना जाएगा, समझ गए। तो ये टेंशन मत लो कि सर नया आ गया मेरे को, अगर बाई चाहिए तो सर आपने बता दिया, एकदम नया क्वेश्चन आता तो मैं कैसे करता, भाई ये क्या सवाल हुआ, 5 नंबर का आएगा वो, और जब तू उतना मेहनत कर लेगा तो हो सकता है तेरे एप्टीट्यूड वाइज तू नया क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले, है ना। अब इसकी तो ना आयत्ता मचेंगे, नया क्वेश्चन ही आना है, हम क्या कर सकते हैं, आप समझ रहे हो, इसको करो नोट अच्छे से। अब मेरे से 2